गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आज की मेरी वीडियो सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे बाबा जी, हमारे सतगुरु जो हमें समझाते हैं, हमारे भले के लिए समझाते हैं। क्योंकि इंसान जो होता है वो ये नहीं समझ पाता कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। वह अपने आप को ऐसे समझने लग जाते हैं कि जैसे जो हम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन गुरु जो रास्ता दिखाए, हमारे सतगुरु जो रास्ता दिखाए, हमें क्यों बोला जाता है कि गुरु बनाने चाहिए? इसीलिए बोला जाता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी हमें समझ नहीं होती और हमें रास्ता ही नहीं मिलता कि हम किस तरफ जाएं। और हमारे जो गुरु होते हैं बाबा जी हमें सिखाते हैं और समझाते हैं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, जिससे हमारा भी भला होगा और दूसरों का भी भला होगा। एक आदमी जो अपने दुखों से बहुत परेशान था, यानी सुख दुख तो जिंदगी में आते ही रहते हैं। कोई होते हैं जो संभल जाते हैं, लेकिन कोई इंसान ऐसे होते हैं जो जरा सा दुख आता है तो टूट जाते हैं, अपने परिवार को छोड़ने तक पहुंच जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। ऐसा आदमी जो होता है वो अपनी नकारात्मकता यानी अपने गलत निर्णय जो लेता है उससे अपने परिवार को भी खराब करता है और खुद को भी खराब करता है। ऐसा ही एक आदमी बाबा जी से मिलने आता है जो बोलता है कि मैं जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सका और आगे भी मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। तो बाबा जी उसे समझाते हैं, देखो अगर हम दुनिया में आए हैं तो हमें दुखों का सामना भी करना पड़ता है। वो उस आदमी को उदाहरण देते हैं। बाबा जी बोलते हैं, देखो भगवान राम को देखो, वो इंसान के रूप में धरती पर आए, उन्होंने क्या दुख नहीं सहे। सारा परिवार छोड़कर वो जंगलों में भटके केवल अपने पिता के लिए, अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने इतने दुखों को झेला। हर चीज जो होती है नियम से होती है। अगर हम सोच ले कि हमारे जीवन में दुख आ गए हैं, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो हम आगे सच में कुछ नहीं कर पा सकते। अगर हम सोच के चले कि ठीक है समय खराब है निकल जाएगा, अगर हम भगवान का भजन करेंगे, सिमरन करेंगे, अगर गुरु के रास्ते पर चलेंगे तो सभी दुखों के रास्ते कट जाएंगे। रामनवमी पर उन्होंने समझाया, सभी सेवादारों को बताया कि देखो भगवान राम जो थे हिंदुओं को इतना अच्छा समझा कर गए हैं कि जिंदगी में भले कितने ही दुख आए उनको गलत लेकर नहीं चलना चाहिए। अगर कोई ऐसा समय आया है तो उसको हंसकर झेलना चाहिए। वो जंगल में गए, इतने कष्ट सहे, इतने राक्षसों का संहार किया, इसमें भी हमारा ही भला किया उन्होंने। अगर वो नहीं जाते तो कितने राक्षस थे जो नहीं मर पाते। इसलिए इंसान को किसी चीज की समझ नहीं होती। जो हमारी जिंदगी में सुख का टाइम आता है, दुख का टाइम आता है, ये सब कुछ ऊपर वाले ने लिखा होता है। इसलिए हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। हमें जब भी दुख आए राम जी को अपने सामने रखकर हाथ जोड़ने चाहिए कि जैसे आप नहीं घबराए हम भी अपने दुखों से नहीं घबराएंगे। वह हमें समझाते हैं कि टाइम कोई भी चल रहा हो, जैसे भजन सिमरन करें, अपने गुरु को याद करें, तो हमारे मन में धैर्य बना रहता है और हम दुखों से
नहीं घबराते। बाबा जी उसको समझाते हैं तो वो आदमी जो होता है बोलता है, बाबा जी मेरे परिवार में कोई मुझे पसंद नहीं करता। तो बाबा जी समझाते हैं तो क्या हुआ, तुम काम ऐसे करो, वो आज नहीं पसंद कर रहे कल को जरूर करेंगे, बस ये है अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो। जैसे गुस्से में इंसान जब बुरा समय आता है तो इंसान को समझ नहीं होती कि हम मुंह से गुस्से में क्या वचन निकाल देते हैं, जिससे हमारे घर वाले भी नाराज हो जाते हैं और बाहर वाले भी। जब बुरा समय आए अपने मन को समझा कर रखना चाहिए कि अभी मेरा टाइम खराब है, मुझे सबसे बनाना है। परिवार में अगर मैं प्रेम दूंगा तो मुझे वापस प्रेम ही मिलेगा। तो वो व्यक्ति बोलता है, बाबा जी मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ सेवा करना चाहता हूँ। तो बाबा जी बोलते हैं, आप अपने घर में भी कार्य करें और सप्ताह में एक बार आए और यहाँ पर सेवा करें, सत्संगियों से मिलें, भजन सिमरन करें, सत्संग सुने, इससे आपको अच्छा लगेगा। और कभी भी बुरे वक्त से नहीं घबराना। हमें बुरा वक्त ये सिखाता है कि हमारी जिंदगी में ये जो उतार चढ़ाव आते हैं हमारे भले के लिए आते हैं। इससे हमें चलने का रास्ता दिख जाता है। अगर तुम्हें यहाँ पर आकर अच्छा लगता है और तुम्हें लगता है कि यहाँ तुम्हारे मन को शांति मिलती है, तो तुम यहाँ जरूर आया करो, सत्संग सुना करो और भजन सिमरन में अपनी लगन लगाओ। जितना भजन सिमरन करोगे, तुम्हारे आगे कोई भी दुख आए तुम्हें उसको हंसकर झेल जाओगे। वो बहुत प्रसन्न होता है और बाबा जी को प्रणाम करता है, बाबा जी आज आपने मेरे सभी दुखों को हर लिया और मुझे रास्ता दिखाया, और मैं अपनी जिंदगी में जरूर कुछ करूँगा, कर्म भी करूँगा, भजन सिमरन भी करूँगा और अपने परिवार को खुश करने के लिए जो हो सकेगा मैं जरूर करूँगा। बाबा जी उनको प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हैं और बोलते हैं, कभी दुखों से नहीं घबराना चाहिए। राधा स्वामी।